हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स के पार्ट 2 की। यहाँ हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की। और कौन कौन से ऑपरेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे एडिशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जांपल से कि हम किसी भी टू मैट्रिक्सेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फातिमा के पास दो फैक्ट्रीज हैं ए एंड बी, और हर फैक्ट्री में बॉयज और गर्ल्स के लिए तीन डिफरेंट कैटेगरीज में शूज बनते हैं। तो उसका डिटेल्स ऐसे दी हुई है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिखी हुई है। अगर हम फैक्ट्री ए की बात करें तो फैक्ट्री ए में बॉयज के लिए 80 शूज, ये जो हम कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, और गर्ल्स के लिए 60 शूज। और इसी तरह से कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो 75 और 65, और कैटेगरी 3 में 90 एंड 85। और इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फैक्ट्री बी में। अगर हम जानना चाहते हैं कि फातिमा की दोनों फैक्ट्रीज में मिला करके टोटल कितना डिफरेंट कैटेगरीज में बॉयज और गर्ल्स के लिए कितना प्रोडक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन कैटेगरी 1 अगर हम बात करें तो यहां पर बॉयज के लिए हमारे पास 80 शूज थे, और फैक्ट्री बी में प्रोडक्शन था 90 शूज का, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 90। इसी तरह से कैटेगरी 1 में अगर गर्ल्स की बात करें तो 60 और यहाँ पर 50, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 50। और इसी तरह से हम तीनों कैटेगरीज के लिए ऐड करेंगे, और हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है जो कि होगी a प्लस बी के इक्वल, a प्लस बी, दैट विल बी दिस वन। चलिए दोनों को टोटल करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 170, और इधर से 110, यहां से 145, और ये हुआ हमारे पास 120, और ये 165, और यहां अगर इन दोनों का हम टोटल करें तो ये हुआ 160। यस, तो ये हुआ हमारे पास सम। तो क्या हम हर तरह की मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं? नहीं। यहां से हमें दो चीजें बेटा ध्यान रखनी है। पहली चीज कि मैट्रिक्स जो हम ऐड करने वाले हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये सबसे पहली बेसिक कंडीशन है कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन ऐड दैम। सेकंड थिंग, एडिशन कैसे टेक प्लेस करेगा? एडिशन टेक प्लेस करेगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो ये A11 है और ये इसका B11 है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ इसी तरह से A12 और इधर से B12 अगर हम कहें तो ये हमारा पास सम आएगा 60 प्लस 50 का। तो यानी कि जब एडिशन करेंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि बोथ द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो ये बात ध्यान रहेगी बेटा, हम हर कोई आपस में मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बाकी अगर हम देखें तो किलो में किलो ऐड होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ मैट्रिसेस के लिए हमारी कंडीशन है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। अभी हम पढ़ेंगे एडिशन की प्रॉपर्टीज भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना जरूरी समझता हूं मैं कि हम यहाँ बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। उसके अंडर हम दो तरह की मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ बच्चों करेंगे। एक होगी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि बिटवीन 2 और 3 मैट्रिसेस हाउ वी विल मल्टीप्लाई। तो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल बात करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, और इस टॉपिक को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करना कि क्या होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं कि ये जो फातिमा की जो फैक्ट्री ए है, और यहाँ हमारे पास जो तीन डिफरेंट कैटेगरीज में जो शूज बन रहे थे बॉयज और गर्ल्स के लिए, वो ये है। ठीक है, सो इसको हम मैट्रिसेस ए का नाम दे देते हैं। और ये हम चाहते हैं कि फातिमा जो है उसका प्रोडक्शन डबल कर देती है। हर तरह की कैटेगरी में शूज का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो वो जो कितनी होगी फिर हमारे पास नई जो रिवाइज क्वांटिटी होगी वो होगी, पहले 80 शूज बन रहे थे बॉयज के लिए कैटेगरी 1 में, अब 2 into 80s। गर्ल्स के लिए 60 थे तो वो हो जाएंगे 2 into 60s। कहने का मतलब यहाँ हम हर एंट्री को, हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 into 75, 2 into 65, और इसी तरह से हमने किया। यानी कि डबल ऑफ ए विल बिकम, ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2a के इक्वल। और ये कितना हुआ? 2a इज इक्वल टू 2a विल बी इक्वल टू 160, 120,
150, 130, 180 एंड 170। यानी कि हर एक एंट्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वट एवर एंट्रीज वर देयर वी मल्टीप्लाई देम बाय 2। समझ में आया होगा बच्चों कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हर एक एलिमेंट को। तो यानी कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मींस all the elements within this matrices is to get multiplied by 2। तो इसको हम नोट कर सकते हैं इस तरह से। in other words I can say that matrix A is multiplied by some scalar quantity is equal to k into every element inside that matrix। चलिए, तो इसका हम देखिए यूज क्या करेंगे, है ना। इसका हम यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं एक बताऊं आपको। अगर किसी मैट्रिक्स ए को, मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं और ये मैंने एक 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए यहां पर ली, 5, 7, -2 एंड 6। अगर मैं इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 इंटू ए विल बिकम -1 और इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 5, 7, -2, 6। और जैसा मैंने अभी बताया कि हम इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 5 को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -5, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7, -1 इंटू -2 विल बिकम +2 और ये -6। तो ये कहलाएगा नेगेटिव ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफ ए। तो ये मैं यहां पर बताना जरूरी समझ रहा था कि इससे पहले कि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें कि नेगेटिव ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यों हम इसको नेगेटिव ऑफ ए को निकालना चाह रहे थे? देखिए यहां से हमें दो चीजें क्लियर होंगी। एक तो हमें नेगेटिव ऑफ ए हमें मिल गया, दूसरा हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, जहां पर अगर किसी मैट्रिक्स में हमें किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसका नेगेटिव ले लेंगे और वो बिल्कुल बिहेव करेगा एडिशन की तरह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो लॉ है वो होता है मैट्रिक्स एडिशन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से यहां मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स में यही ले लेता हूं जो हमने अभी लिखी हुई है 2 by 2 ऑर्डर की, दूसरी मैट्रिक्स में एक और ले लेता हूं, हम ले लेते हैं इसको 3, 1, -1 एंड -2। चलिए, तो ये भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहला काम हमें ऑर्डर चेक करना है। सो ऑर्डर आर इक्वल, सो वी कैन ऐड दैट। सो a प्लस b क्या होगा बताइए। सो a प्लस b, एज आई टोल्ड यू, वी विल ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 5 प्लस 3 विल बिकम 8, 7 प्लस 1 विल बिकम 8, -2, -1, -3 एंड 6 -2, दिस विल बी 4। तो ये हुआ a प्लस b। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारे पास आउटपुट क्या है? अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं इफ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू सम मैट्रिक्स फोल्डर, हम इसको ए को हम ऐसे लिख देते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n। ओके, और एक और मैट्रिक्स ये जो b है इसको हम लिखते हैं बी आई जे ऑफ m by n, that also belongs to the set of family of this matrices। ओके, सो a प्लस बी जो होगी वो भी बिलोंग करेगी मैट्रिक्स M से। ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आई होगी कि यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स विल गिव अस अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से मतलब क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ की जब हम बात करते हैं तो कॉम्यूटेटिव से मतलब होता है कम्यूट करना, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। तो हमने यहां निकाला a प्लस बी। बच्चों अगर मैं यहां निकालता b प्लस ए तो क्या हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ता? चेक कर लेते हैं, b प्लस ए फाइंड आउट करते हैं। यानी कि दिस टाइम आई विल ऐड a इन b। 3 प्लस 5 अगेन 8, 1 प्लस 7 8, -1, -2, -3 एंड -2 प्लस 6 विल गिव मी 4। तो यानी कि a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a, और आप कह सकते हैं कि यस मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव होती है या नहीं है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसी तरह से इन्हीं लाइंस में हम प्रूव कर सकते हैं a प्लस। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ना। जैसे ये है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ में तो हम पोजीशन चेंज करते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की तो हम क्या बात करते हैं? वहां पर हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि a प्लस बी
प्लस सी। तो यहां पहले मैंने a प्लस बी को ऐड किया, बाद में हम c को ऐड करते हैं, और इसको हम अगर ऐसे करें a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहां हमने देखिए पोजीशन सेम रखी है, a की, b की और c की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, केवल हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है बेटा वो चेंज किया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने a प्लस बी पहले किया, राइट हैंड साइड में हमने b प्लस सी पहले किया। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, एक सी एक मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, आप खुद ट्राई कीजिए, -2 6 8 एंड 5। तो आप इस लॉ को चेक करिए, अगर सही आता है तो यस इट्स एन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, द वर्ड आइडेंटिटी सेज दैट, आइडेंटिटी का क्या मतलब है? पहचान, है ना। और आपकी पहचान क्या है? आप खुद हैं। आपकी पहचान कोई दूसरा थोड़ी ना हो सकता है। तो आपकी पहचान अगर आप खुद हैं, यानी कि हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करें, मान लेते हैं हम इस मैट्रिक्स ए के साथ कुछ ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम ए के इक्वल आ जाए। तो क्या ऐड करना चाहिए मुझे इसमें, बताइए क्या ऐड करूं कि मेरा ए के अंदर मुझे मैट्रिक्स में कुछ ऐड करना है और मुझे चाहिए आउटपुट वापस ए, यानी कि वापस 5 7 -2 और 6 आ जाना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सही जवाब, हम इसमें इसी ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो वी विल गेट दिस सेम रिजल्ट। तो दिस इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी चीज जिसको हमें उस ऑपरेट करने से सेम रिजल्ट दोबारा मिले, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी बाय डूइंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। और नेक्स्ट जो लॉ है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर हम ए की बात करें तो ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स से मेरा मतलब है कि इस ऑपरेशन के अंदर कुछ ऐसा मैं इसमें ऐड करूं कि अगेन आई विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी आए? तो माइनस ए। जैसे 7 में क्या ऐड किया जाए कि वापस जीरो आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो हो तो -7। यहाँ ए में क्या ऐड किया जाए? -a। ये हमने इसीलिए मैंने पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी, ताकि आप -a का कॉन्सेप्ट भी समझ सकें। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स होगा -5 7 -2 will become +2 and it will become -6। तो -1 से सारे एलिमेंट्स को a को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 मार्क में। तो बच्चे सोचे कि एडिटिव इनवर्स तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था। ये सिंपल है, -a के बारे में, यानी कि वो बात हमसे कर रहा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। मैट्रिक्स में सेम ही रखने वाला हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये होगी हमारे पास k इंटू ए प्लस बी। एक बी मैट्रिक्स में ले लेता हूं यहां पर 1 2 3 4। चलिए ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो यहां ये कहना चाहता है कि k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू k इंटू ए k इंटू बी। मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी से आप चाहे तो ऐड करने के बाद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहां पर k की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो हमें यानी कि ये प्रूव करना होगा 2 इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 2a प्लस 2b। ओके, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी कितना आएगा? यस, a प्लस बी विल बिकम 5 प्लस 1 यानी कि 6, 7 प्लस 2 यानी कि 9, -2 एंड प्लस 3 1 एंड 6 प्लस 4 10। और 2 इंटू ए प्लस बी कितना होगा बेटा? अगर मैं इसको सारी मैट्रिक्स को a प्लस बी को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास यस 12 18 2 एंड 20। करेक्ट। राइट हैंड साइड की बात करें तो हमें यहां निकालना है 2a प्लस 2b। तो पहले निकाल लेते हैं 2a की वैल्यू। 2a हुआ हमारे पास 10 14 -4 एंड 12। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को a को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2b विल बिकम 2 4 6 8। तो क्या होगा 2a प्लस 2b? बताइए। दोनों को ऐड किया, हमारे पास आया 12, 14 प्लस 4 विल बिकम 18। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए 2
एंड 12 प्लस 8 20। करेक्ट है? यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा लॉ प्रूव होता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो है हमारे पास k प्लस l, यानी कि दो स्केलर वैल्यूज ली है इनटू a इज इक्वल टू ka प्लस la। तो चलिए इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, यहां पर k और l आप कोई भी नंबर्स लेकर के आप उसे प्रूव कर सकते हैं। k प्लस l इंटू ए आपको प्रूव करना है k इंटू ए प्लस l इंटू ए। तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, लेट k इज इक्वल टू आपको लेना है 3 और l इज इक्वल टू लेना है आपको -2। ठीक है, तो k प्लस l इंटू ए आप राइट हैंड साइड में निकालेंगे और k इंटू ए यानी कि 3 इंटू ए पहले लेफ्ट हैंड साइड में निकालेंगे, फिर निकालेंगे -2 इंटू ए और फिर दोनों को ऐड करेंगे और चेक कीजिए क्या ये इक्वल आता है। बिल्कुल ये इक्वल आएगा और ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, तो इनको भी आप समझ लीजिए। आइए कुछ सम करते हैं इन पे बेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बेस जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सिंपलीफाई करते हैं, पहले स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो है यहां पर हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ये होगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है और यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी सेम है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, आपको पता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सब मल्टीपल आइडेंटिटी और ये भी साइन 2 थीटा और ये 1 के इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास पहला सम जो हमने यहां पर सिंप्लीफाई किया। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट सम जहां हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू 3a माइनस 5b की। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं 3 इंटू ए, इसका मतलब हुआ स्केलर मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा, 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2 और 5b विल बी इक्वल टू, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं 3a माइनस 5b। तो 2 minus 2 will be 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0 और इसी तरह से हम सेकंड रो भी देख रहे हैं आइडेंटिकल है और थर्ड रो भी आइडेंटिकल है, सो इट इज अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। यस, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस सम के बारे में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस जैसा सम है जैसा हम क्लास 10th में करते रहे हैं। तो यहाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे गलती करते हैं वो इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि मैट्रिसेस हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल वही मेथड हम एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ लगाने वाले हैं। हम एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 9 12 एंड 0। और सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 6x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, ये कैंसल, 6x माइनस 6x कैंसल, 9y माइनस 4y विल बी इक्वल टू 5y और अगर इसको डिफरेंस अगर हम लेंगे तो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, 9 माइनस माइनस 4 विल बिकम 13, 12 माइनस माइनस 2 14 एंड 0 माइनस 10 माइनस 10। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो y विल बी 1/5 ऑफ दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू है 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 2। तो ये हमारे पास आई y की वैल्यू और y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख करके वी कैन फाइंड आउट द x, या फिर आप चाहें तो दोबारा से आप कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं और इस टाइम आप कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए y के ताकि हमें x मिल सके।
तो बाकी का काम मैंने आपके लिए इसमें छोड़ दिया। आपको ये सम दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट सम बहुत ही आसान है, यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की। तो आइए शुरू करते हैं इस सम को। सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लाई को करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। और इस साइड अगर हम ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वी विल गेट 4 प्लस x, दिस विल बिकम x प्लस y प्लस 6, this will be z plus w minus 1, or this will be 2w plus 3. If two matrices are equal, तब हम कह सकते हैं कि उनके corresponding elements equal होंगे, यानी कि 3x की वैल्यू 4 प्लस x के इक्वल होगी। और यहां से हमारे पास अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 2x is equal to 4 और x की वैल्यू हुई 2। चलिए सेकेंड एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3y is equal to x plus y plus 6, और यहां x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो 3y माइनस y, x की जगह 2 लिखा, 2 प्लस 6 विल बिकम 8, तो 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू हुई 4। अब मैं लास्ट वाला पहले इक्वेट करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास w हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, so w इज इक्वल टू 3, और अब हम वैल्यू इसको इक्वेट करते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 एंड w इज इक्वल टू 3। z को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3z माइनस z, w की जगह 3 माइनस 1, तो 2z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने x, y, z और w की वैल्यू निकाल ली। तो ये था आज का हमारा सेशन बेटा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अगर आपको कोई भी कमेंट क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे हमारे ट्विटर हैंडल, ईमेल अकाउंट और फेसबुक आईडी दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।